हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ये लॉर्ड हेस्टिंग्स तक किया था। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में हम देख रहे थे, बहुत सारे गवर्नर जनरल के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, लास्ट हमने यहाँ वीडियो एंड किया था और आज हम इस वीडियो में लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कंटिन्यू इसी तरह से बहुत जितने भी जनरल थे सारे के बारे देखेंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, आप लाइक करोगे तो मुझे समझ आएगा कि आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है और आपको वीडियोस पसंद आ रही है, सो दैट मैं कंटिन्यू सीरीज लेके आऊँगी और उसे कंप्लीट करूँगी। ठीक है, आपका एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है, तो जाके आप वहाँ भी देख सकते हो। सारे वीडियोस आपको जितने भी प्रीवियस वीडियोस मैंने डाल रखे हैं आपको सारी कंटिन्यूअसली मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर की आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी। ठीक है, उनका कार्यकाल रहा था इतने से इतने तक। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। ठीक है, देखिए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो कब हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम में 1824 से 26 ईस्वी में लड़ा गया था ये युद्ध। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई। ठीक है, यांडबू की संधि किसके किसके बीच हुई थी? बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी 1826 में। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ। ठीक है, फिर हम देखेंगे अगले जो थे गवर्नर जनरल ना, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, ये इनका नाम हमने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, आप सबने भी सुना है। तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो 1828 से 35 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। और देखिए इन्होंने क्या क्या किया, तो 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिक ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, ये जो विद्रोह हुआ था ये इन्हीं के समय हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। ठीक है, 1803 ईस्वी में 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। तो याद रखिएगा, भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर ये इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है ना, भारत का पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। देखिए सती प्रथा जो है इसको भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही समाप्त किया था। किसके हेल्प से? राजा राम मोहन राय, है ना, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। कब किया था ये? तो 1829 ईस्वी में। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को रोका था और 1829 में उन्होंने एक कानून भी बना दिया था ना, धारा 17, जिसके द्वारा विधवाओं को जो सती हो जाने का एक एक प्रकार का वो दंड ही था, दिया जाता था, तो उसको अवैध घोषित कर दिया था कि ये सब अब से नहीं चलेगा। ठीक है, फिर अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। ठीक है, अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी इस पे रोक लगाने का प्रयास किया था, पर वो सफल नहीं रहे। इस पे फाइनली जो मतलब इसको बंद किया गया वो किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, इन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया था इस प्रथा को। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया और ठग जो देव काली की पूजा करते थे ना, तो ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया बेंटिक ने 1830 ईस्वी में। किसकी सहायता से? तो कर्नल स्लीमैन की सहायता से। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ठीक है, जो अंग्रेजी है ना, इंग्लिश मीडियम जो हुआ इसी के समय में ना, बेंटिक के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को
प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा एक निश्चित किया गया एक नियम निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। देखिए ये अच्छे अच्छे काम भी किए थे इन्होंने ना। तो 1833 ईस्वी में इन्होंने ही मतलब ये नियम ये पारित करा कि धर्म मतलब किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा ना, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रंग रूप के नाम पे, है ना। ऐसा नहीं है कि कंपनी में मतलब सिर्फ गोरों को एंट्री मिलेगा मतलब कालों को नहीं, इस धर्म वाले को मिलेगा, इसको नहीं, वैसा। तो ये सब चीज़ पर उन्होंने रोक लगाया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। तो देखिए याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या क्या चीज़ों पर रोक लगाया है ना। तो सती प्रथा पर रोक लगाया है ना, और फिर आपका डिस्क्रिमिनेशन पे रोक लगाया है ना, जैसे जाति पाति जो धर्म, जाति या रंग रूप के आधार पर जो भेदभाव होते थे उस पे रोक लगाया। और फिर शिशु बालिका ना, छोट मतलब लड़कियों के जन्म पे भी उसकी हत्या कर दी जाती थी ना, तो उस पे भी उन्होंने रोक लगाया ना, शिशु बालिका की हत्या पर भी रोक लगाया, प्रतिबंध लगाया। तो ये सब किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। आई होप आपको याद रहेगी ये सब और आप कहीं ना कहीं इसे नोट डाउन कर लो सो दैट आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 ईस्वी। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में, ठीक है, इन्होंने 1 वर्ष ही अपना मतलब इनका कार्यकाल जो था 1 वर्ष का ही था, और इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया ना, प्रेस पर जो नियंत्रण लगा था उससे हटाया, और इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। फिर है लॉर्ड ऑकलैंड, है ना, इनका कार्यकाल था 1836 से 42 ईस्वी। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है, जो कब हुआ था? 1839 से 42 ईस्वी तक। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसका मरम्मत किसने कराया? लॉर्ड ऑकलैंड ने। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी, ठीक है ना। तो पहले ये सब नहीं था ना, भारतीय विद्यार्थियों को, इंडियन जो भी स्टूडेंट्स हुआ करते थे उन्हें हायर एजुकेशन करने का, ये सब का तो उन्हें मतलब अधिकार नहीं दिया जाता था, उन्हें पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। लेकिन लॉर्ड ऑकलैंड जो है, इन्होंने, इनके शासनकाल में क्या हुआ कि इन्होंने भारतीय विद्यार्थियों को भी डॉक्टरी की शिक्षा लेने के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी ना ब्रिटिश संसद से। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर है लॉर्ड एलिनबरो, इनका कार्यकाल था 1842 से 44 ईस्वी तक। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ इनके ही कार्यकाल में ना, लॉर्ड एलिनबरो के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, और सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी। याद रखिएगा नेपियर का कथन क्या था सिंध विरोध में, तो वह अफगानी तूफान की पूछ थी ना। ऐसे मान लीजिए ये कहावत लिख कर आ जाए, पूछ लिया कि ये किसका कथन था, तो नेपियर का था। फिर दास प्रथा का उन्मूलन भी इसी के समय में हुआ था ना, ये लॉर्ड एलिनबरो के समय में ही दास प्रथा का भी उन्मूलन हुआ था, है ना, 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। फिर रविवार की छुट्टी की शुरुआत भी 1843 से हुई थी। याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, संडे को हॉलीडे जो माना जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1843 से हुई थी ना, 1843, याद रखिएगा, बार बार बोलिए 1843 से रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी। बहुत ईजी है, कोई भी चीज़ को बार बार बोलिए, याद हो जाएगा। और रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट डाउन करते चलो, रिवीजन करना बार बार, तो चीज़ें याद हो जाएंगी। इतना भी कोई टफ नहीं होता है याद करना, बस समझना होता है हमें, और हमें कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना होता है सो दैट हम उसे फर्दर रिवाइज कर पाए। रिवीजन बहुत ही सही चीज़ है, अगर हम रिवीजन करते चले तो हमारा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो रिवीजन करने के लिए आपको क्या करना होगा? नोट डाउन करना होगा पहले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और जैसे ही जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आएगा आप फटाफट से उस टाइम भी रिवाइज कर सकते हो एकदम शॉर्ट में, जल्दी जल्दी। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं लॉर्ड हार्डिंग। इसका कार्यकाल देखिए 1844 से 48 तक था, और इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध
हुआ था ना इसी के कार्यकाल में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध याद रखिएगा 1845 से 46 ईस्वी में हुई थी, इसी के कार्यकाल में हुई थी लॉर्ड हार्डिंग के, और इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे, ये भी याद रखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो कब हुआ था, है ना, या किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था। और इसमें विजयी कौन हुए थे? तो अंग्रेज विजयी हुए थे ना। इसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, ये भी याद रखिएगा। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लॉर्ड डलहौजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल 1848 से 56 ईस्वी तक रहा, ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय इन्हीं के समय में हुआ। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 ईस्वी में अनिर्णित। दूसरा चिलियावाला का युद्ध ना, देखिए प्रथम युद्ध हो गया आपका रामनगर का युद्ध ना, जो कब लड़ा गया देख सकते हो आप। दूसरा था चिलियावाला का युद्ध जो 13 जनवरी 1849 ईस्वी को, और अनिर्णित तीसरा युद्ध जो था वो गुजरात नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 ईस्वी को हुआ, जिसमें सिख जो है वो बुरी तरह से पराजित हुए थे। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 ईस्वी में लोहर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है। डलहौजी पे एक मतलब कि अंग्रेज डॉक्टरों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, ऐसा उन पे आरोप लगाकर उनसे जो है वो अधिकार छीन लिया गया था ना, उनका जो पद का उनका जो अपना अधिकार था उसको छीन लिया गया था। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापक सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेज साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे, देखिए क्या क्या राज्य थे, तो सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में और झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था, ठीक है। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक सादत खां था। 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। देखिए वुड डिस्पैच जो है ये कब लागू हुआ था? 1854 में ना। ये शिक्षा संबंधी सुधार के लिए किया गया था, ये है ना वुड डिस्पैच, इसको डलहौजी ने किया था ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वुड डिस्पैच। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नक्यूलर स्कूल प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, ठीक है ना, इन्हीं के समय में। फिर एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। तो शिक्षा से रिलेटेड भी इनके द्वारा बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए गए हैं ना, देख सकते हो आप। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है ना, भारतीय रेलवे का जनक भी डलहौजी को माना था, लॉर्ड डलहौजी को। और इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की प्रथम रेल चलाई गई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। एनटीपीसी में तो इससे क्वेश्चन आते ही हैं और फिर से आ सकते हैं, तो आप ज़रूर से इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो डलहौजी जो है, लॉर्ड डलहौजी, इन्हीं के समय में जो प्रथम रेल चलाई गई थी ना, कहाँ से कहाँ तक, तो बम्बई से ठाणे के बीच ना, आपका 34 किलोमीटर ना पहली रेल चली थी। देखिए डेट भी देख सकते हो, 16 अप्रैल 1853 में। फिर सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? 1854 में। और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने
सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की और इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था सब, ये सब हमें ज़रूरी है याद करना ना, क्योंकि क्वेश्चन तो यही सबसे आते हैं। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। देखिए, सिविल सेवा जो परीक्षा है वो सबसे पहले उसमें कौन मतलब क्या बोलेंगे पास हुए थे, तो 1853 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ना, जो लंदन में हुई थी ये ना सिविल सेवा परीक्षा। फिर 1922 ईस्वी में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा। उसके बाद फिर इलाहाबाद में भी, मतलब हमारे इंडिया में भी होने लगा, इलाहाबाद में ना, भारत के इलाहाबाद में स्टार्ट हुआ। इस तरह से देख सकते हो आप 1922 में। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था, है ना। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे लॉर्ड डलहौजी के। अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स जो है, मतलब नेक्स्ट जो और भी है, लॉर्ड कनिंग है ना, और भी बहुत सारे हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर ऐसे पढ़ने में भी आप लोग को मुश्किल हो सकती है। तो ऐसे शॉर्ट सा वीडियो ठीक रहेगा, ताकि फटाफट से आप रिवीजन भी कर सको अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिला हो और आपने नोट डाउन भी शायद किया हो, और नहीं भी किया हो तो ठीक है, आप वीडियो को भी दोबारा देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, सो तभी भी आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और जितने भी आपके लोग हैं जान पहचान के या फिर जो भी एस्पिरेंट्स है, सब तक ये पहुंचने चाहिए और सबको हेल्प मिलना चाहिए। बस यही हमारा मोटिव है। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे उसके लिए कमेंट करके बता सकते हो, आपको फ्री PDF में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, आप जाके चेक कर सकते हो, सारा कंटिन्यूअसली वीडियोस मिल जाएगा। और आपको अगर कोई UGC नेट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरी वीडियो में आपको उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आप वो भी देख सकते हो। तो इस तरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और बहुत जल्दी हमारा हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो चैनल पे बने रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।